सोनिया आखिर किस वजह से करनी पड़ी आत्महत्या। सोनिया तब बच्ची थी, छोटी सी मासूम, प्यारी गोल गोल सी आंखें थी उसकी। वह बंगाली बाबू की बड़ी बेटी थी। जितनी प्यारी थी वह, उससे भी कई मीठी उसकी बातें थी। मैं उस मोहल्ले में नया नया आया था, अकेला था। बंगाली बाबू मेरे घर से 2 मकान आगे रहते थे। वे गोरे रंग के मोटे से आदमी थे। सोनिया से उनने तभी परिचय हुआ था। उनका नाम जय कृष्ण नाथ था। वे मेरे जद्दोजहद भरे दिन थे। दिन भर का थका मांदा जब अपने कमरे में आता तो पता नहीं कहाँ से सोनिया आ जाती और दिन भर की थकान मिनटों में छू हो जाती। वह खूब तोतली आवाज़ में बोलती थी। कभी कभी तो वह इतना बोलती थी कि मुझे उसके ऊपर खींच होने लगती और गुस्से में कभी मैं बोलता, चलो भागो यहाँ से, बहुत बोलती हो तुम। तब उसकी आंखें डबडबाई सी हो जाती और वह बोझिल कदमों से कमरे से बाहर निकलती तो मेरा भावुक मन इसे सह नहीं पाता और मैं झपट कर उसे गोद में उठाकर सीने से लगा लेता। उस बच्ची का मेरे घर आना उसकी दिनचर्या में शामिल था। बंगाली बाबू भी कभी कभी सोनिया को खोजते खोजते मेरे घर चले आते तो फिर घंटों बैठकर बातें होती थी। बंगाली बाबू ने एक पंजाबी लड़की से शादी की थी। 3 लोगों का परिवार अपने में मस्त था। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिन बाद मैं उनके घर का चिरपरिचित सदस्य बन चुका था। समय बदला और अंदाज भी बदल गए। मैं अब पहले जैसा दुबला पतला नहीं रहा और न बंगाली बाबू ही अधेड़ रहे। बंगाली बाबू अब बूढ़े हो गए। सोनिया भी जवान हो गई थी। बंगाली बाबू का परिवार भी 5 सदस्यों का हो चुका था। सोनिया के बाद मोनू और सुप्रिया भी बड़े हो चुके थे। सोनिया ने बीए पास कर लिया था। जवानी में वह अप्सरा जैसी खूबसूरत लगती थी। अब वह पहले जैसी बातूनी और चंचल भी नहीं रह गई थी। बंगाली बाबू परेशान थे। उनके हंसमुख चेहरे पर अक्सर चिंता की रेखाएं दिखाई पड़ती। वे मुझसे कहते, भाई साहब, कौन करेगा मेरे बच्चों से शादी? लोग कहते हैं कि इनकी ना तो कोई जाति है न धर्म। मैं तो आदमी को आदमी समझता हूँ। 25 साल पहले जिस धर्म व जाति को समुद्र के बीच छोड़ आया था, आज अपने बच्चों के लिए उसे कहाँ से लाऊं? जात पात को लेकर कई बार सोनिया की शादी होते होते रुक गई थी। इससे बंगाली बाबू परेशान थे। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता था, लेकिन मैं खुद जानता था कि सचमुच में समस्या उलझ चुकी है। एक दिन बंगाली बाबू खींचकर मुझसे बोले, भाई साहब, यह दुनिया बहुत ढोंगी है। खुद तो आदर्शवाद के नाम पर सब कुछ बकेगी, लेकिन जब कोई अच्छा कदम उठाने की कोशिश करेगा तो उसे गिरा हुआ कहकर बाहर कर देगी। आधुनिकता, आदर्श, क्रांति, यह सब बड़े लोगों के चोचले हैं। एक 60 साल का बूढ़ा अगर 16 साल की दूसरी जात की लड़की से शादी कर ले तो वह क्रांति है और न जाने क्या क्या है। लेकिन यह काम मैंने अपनी जवानी में ही किया। किसी बेसहारा को कुतुब रोड, कमाठीपुरा या फिर सोनागाछी की शोभा बनाने से बचाने की हिम्मत की तो आज यही समाज उस काम को गंदा कह रहा है। आज मैं अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा हूँ। जिन बातों को सोचकर मेरा सर शान से ऊंचा हो जाता था, आज वही बातें मेरे सामने सवाल बनकर रह गई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? पूछते हुए बंगाली बाबू के जबड़े भिंच गए थे। इसका जवाब मैं भला क्या दे पाता। हाँ, उनकी बेटी मोनू ने
ज़रूर दे दिया। जीवन बीमा कंपनी में नौकरी मिलने के 7 महीने बाद ही वह एक लड़की ले आया। वह एक ईसाई लड़की थी जो मोनू के साथ ही पढ़ती थी और एक अस्पताल में स्टाफ नर्स थी। कुछ दिन बाद दोनों ने शादी कर ली, जिसे बंगाली बाबू ने स्वीकार कर लिया। जल्द ही वह घर के लोगों में घुल मिल गई। मोनू बहादुर लड़का था। उसे अपना कैरियर खुद चुनना था। उसने अपना जीवन साथी भी खुद ही चुना था। पर सोनिया व सुप्रिया तो लड़कियां हैं। अगर वे ऐसा करेंगी तो क्या बदनामी नहीं होगी? घर की बातचीत के दौर में एक दिन बंगाली बाबू बोल पड़े थे, लेकिन जिस बात का उन्हें डर था वह एक दिन हो ही गई। सुप्रिया एक दिन एक दलित लड़के के साथ भाग गई। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उन दोनों पर नए ज़माने का असर था। सारा मोहल्ला हैरान रह गया। लड़के के बाप ने पूरा मोहल्ला चिल्ला चिल्ला कर सिर पर उठा लिया था। यह बंगाली न जात का है और न पात का, घर का न घाट का, इसका पूरा खानदान ही खराब है। खुद तो पंजाबी लड़की भगा लाया, बेटा ईसाई लड़की भगा लाया और अब इसकी लड़की मेरे सीधे साधे बेटे को ले उड़ी। लड़के के बाप की चिल्लाहट बंगाली बाबू को भले ही परेशान न कर सकी हो, लेकिन मोहल्ले की फुसफुसाहट ने उन्हें ज़रूर परेशान कर दिया था। इन सब घटनाओं से बंगाली बाबू अनाप शनाप बड़बड़ाते रहते थे। वे अपना सारा गुस्सा अब सोनिया को कोस कर निकालते थे। बेचारी सोनिया अपनी माँ की तरह शांत स्वभाव की थी। उसने अब तक 35 सावन इसी घर की चार दीवारी में बिताए थे। वह अपने पिता की परेशानी को खूब अच्छी तरह जानती थी। जब तब बंगाली बाबू नाराज़ होकर मुझसे बोलते, कहाँ फेंकें इस जवान लड़की को, क्यों नहीं या भी अपनी ज़िंदगी खुद जीने की कोशिश करती। एक तो हमारी नाक साथ लेकर चली गई। उसे अपनी बड़ी बहन पर जरा भी तरस नहीं आया। इस तरह की बातें सुनकर एक दिन सोनिया फट पड़ी। चुप रहो पिताजी। सोनिया के अंदर का ज्वालामुखी उफन कर बाहर आ गया था। वह बोली, क्या करते मोनू और सुप्रिया? उनके पास दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जिस क्रांति को आपने शुरू किया था उसी को तो उन्होंने आगे बढ़ाया। आज वे जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, सुखी हैं। ज़िंदगी ढूंढने की कोशिश तो नहीं करते। उनकी ज़िंदगी तो बेकार नहीं गई। बंगाली बाबू ने पहली बार सोनिया के मुंह से यह शब्द सुने थे। वे हैरान थे। ठीक है बेटी, यह मेरा ही कसूर है। यह सब मैंने ही किया है, सब मैंने। बंगाली बाबू बोले। सोनिया का मुंह एक बार खुला तो फिर बंद नहीं हुआ, ज़िंदगी के आखिरी पलों तक नहीं। और एक दिन उसने ज़िंदगी से जूझते हुए मौत को गले लगा लिया था। उसकी आंखें फैली हुई थी और गर्दन लंबी हो गई थी। सोनिया को बोझ जैसी अपनी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं मिल पाया था। तभी तो उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया था। मैंने उसकी लाश को देखा। खुली हुई आंखें शायद मुझे ही घूर रही थी। वही आंखें, गोल गोल प्यारा सा चेहरा। मेरे मानस पटल पर बड़ी प्यारी सी बच्ची की छवि उभर आई, जो तोतली आवाज़ में तो बोलती थी। खुली आंखों से शायद वह यही कह रही थी, चाचा बस आज तक ही हमारा तुम्हारा रिश्ता था। मैंने उसकी खुली आंखों पर अपना हाथ रख दिया था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।
watching this video. Like, share and subscribe.